बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमी आइए पुनः अपने मन को श्री चरणों में जोड़ने का प्रयास करते हैं। सतनाम की वर्षा अपने मन के ऊपर करते हुए मन को एकाग्रचित करके अपने सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान, उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनका श्रवण मनन निध्यासन निराकार से साकार की ओर और आनंद से परमानंद की ओर। आनंद कहाँ है? भीतर। और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। परम आनंद श्री चरणों में लीन होना, अपने मन को श्री चरणों से लगाना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। स्वच्छ एवं आरामदेह आसन पर बैठें। कमरे की लाइट को, रोशनी को मध्यम कर लें। बाहर की किसी भी रोशनी का आवरण भीतर ना जाए, ना ही बाहर की कोई आवाज भीतर जाए। जब तक सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास अपनी वाणी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आप तक पहुंचा रहा है, तब तक सुने। और जब तक ध्यान पूरा लग जाए तब तक सुने। फिर यह सुनना व्यर्थ होगा। केवल सदगुरुदेव भगवान जी का चिंतन और ध्यान में लीन हो जाएं। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, श्वासों से नाम जाप और कानों से उसी नाम जाप को सुनना जो श्वासों से हो रहा है। श्वासों से मतलब मन का जपना। जब हम श्वासों से जपते हैं और कान से सुनते हैं, उसमें मन शामिल होता है और मन के किए हुए सारे काम सार्थक होते हैं। अब चाहे वो संसारिक काम हो या कोई आध्यात्मिक कार्य, समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए समस्त जीवन को मन द्वारा चलाएं, और वह भी श्री सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से, ताकि यह मन सत्कर्म करता हुआ जीवन निर्वाह किए करे और आगे बढ़ता हुआ अपने जीवन को सफल बना ले। क्योंकि पाप कर्म ज्यादा हुए तो 84 खुल जाएगी। और श्री सतगुरुदेव भगवान जी के होते हुए भी हमें नर्क जाना पड़ेगा, यम की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। केवल यह मन ही है जो श्री चरणों में लगने के बाद अपने 84 योनियों को पार लगा सकता है। कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि अगला जन्म भी मनुष्य का हो, किसी 84 लाख योनियों का ना हो। सावधान होकर बैठे, गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाते हुए अपनी श्वासों को आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। बंद आंखों की पुतलियों को भी आज्ञा चक्र पर ले जाके रोक लें। इसी क्रिया को बार बार दोहराएं।
और इसी क्रिया से प्राथमिक श्वासें लें और नाम जाप शुरू करें। ओ समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर अंदर प्रवेश कर रही हैं श्वासों से नाम जपते हुए। और जब नाम की शक्ति भीतर प्रवेश करेगी तो समस्त विकार खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। परंतु नाभि चक्र को और आज्ञा चक्र को जागृत कर लें। इन दोनों ही चक्रों का सबसे बड़ा महत्व ध्यान से है। यह ध्यान की पूर्णता को सिद्ध करता है। और यदि ये दो चक्र मनुष्य जागृत करे ध्यान साधना में, तो समस्त चक्र अपने आप जागृत होने लगते हैं और ध्यान में सुरती गहन यात्रा को निकल जाती है। ओ ओ शांत। यदि कान किसी भी बाहरी स्वर को नहीं सुन रहे, तो अब आपको नाम के साथ साथ हृदय की धड़कनों की आवाज भी सुनाई दे रही। अभी नहीं तो कुछ समय बाद सुनाई देगी। ब्रह्मांड शून्य का प्रतीक ओम की ध्वनि जहां निरंतर बह रही है, उस शून्य की आवाज कैसी होती है, ये आपके ही ब्रह्मांड से आपको सुनाई पड़ेगी। यानी आज्ञा चक्र के भीतर सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र दल चक्र, हजार पंखुड़ियां जहां ध्वनि पैदा करती हैं, रंग पैदा करती हैं, ध्यान में श्रेष्ठता प्रदान करती हैं। ओ ओ शांत। श्वासों पे नाम कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है और कान उसे भीतर लेके जा रहे हैं। इसलिए कान को अवश्य सुनाएं। जो बातें या जो शब्द मुख से निकाला जाता है, वह कान तक पहुंचता है
और जो बात कान भीतर ले जाता है उस पे ये मन अमल कर लेता है, उसे मान लेता है। अब ये जीव की वृत्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सी बात सुन के कौन सी बात को भीतर धारण करता है। यह आइए आपके सात्विक और नास्तिक वृत्ति का प्रभाव होगा। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम का उच्चारण करते हुए भीतर प्रवेश करेंगे। सो हम, सो हम, सांसें, विशेष ध्यान। सो सो नाभि चक्र को दबाते हुए सांस को भरें, रोकें, फिर धीरे धीरे हृदय और विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र पर ठहराव करें, फिर जाने दें हम। और बंद पुतलियों को मस्तिष्क के आज्ञा चक्र पर यानी तिलक स्थान पर रोकने का प्रयास करें और फिर आनंद की अनुभूति लें। यह अनुभव का विषय है कि जब आप सुरती को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो आपका अनुभव शुरू हो जाएगा श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन का, उनके नाम का, उनके स्मरण का। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। जो साधक किसी भी कारण से नहीं जप पाते या उन्हें कोई विघ्न पड़ता है, चाहे वे नींद का हो, चाहे शारीरिक कष्ट का, चाहे शरीर की किसी भी हिलन या जुलन का, वह मुख से बोलकर शुरुआत करें। धीरे धीरे मुख भीतर की ओर ले जाएगा, यानी बंद मुंह में नाम का उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। जुबान हिलेगी, होंठ सिल जाएंगे। उसके उपरांत ही धीरे धीरे सांसों का जाप शुरू हो जाएगा। जो साधक सांसों के जापों पर पहुंच चुके हैं वे सांसों से नाम जाप ले। सो हम, सो हम, सो सो हम, सो हम। शांत। भीतर देखने का प्रयास करें। श्वास को ऊपर की ओर जब लेके जाएं तो बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र पे ले जाके रोकें। नाभि चक्र को दबाते हुए श्वास को आज्ञा चक्र पे ले जाएं और जब तिलक स्थान से दर्शन शुरू करेंगे तो सुरती यानी मन भीतर प्रवेश करेगा। भीतर गहन अंधकार। और कुछ समय बीतने के बाद जैसे जैसे हम साधना में आगे बढ़ेंगे ठीक वैसे वैसे मन इस भीतर के अंधकार को दूर करता हुआ, चीरता हुआ प्रकाश की ओर बढ़ जाएगा। प्रकाश की पहली किरण कुछ समय बाद ही आपको नजर आएगी।
परंतु वे इतनी झीनी होगी, इतनी हल्की होगी कि आपको बिल्कुल आंखें गड़ाकर उसकी ओर पूर्ण ध्यान लगाना होगा, नाम जाप करते हुए, और उस अंधकार में प्रवेश करना होगा। शांत। प्रथम दृष्टा जो श्वासों से नाम जाप कर रहे हैं और अपनी बंद आंखों की पुतलियों को भी बार बार प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत भी यदि आप नाम की शक्ति के भीतर उतर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, केवल नाम ही आपको भीतर ले जाएगा। इसलिए भीतर झांकने से पहले सुनिश्चित कर लें कि मन जप रहा है, कान सुन रहे हैं। शांत। गहरी लंबी सांसें। श्वासों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम, सो हम। शांत। शांत होकर बैठे। नाम जाप निरंतर, कोई श्वास खाली ना जाए। जब आप साधक बंद आंखों की पुतलियों को आगे चक्र पे लेके जाता है, बस वहीं से ही ध्यान की और गहन अंधकार का अनुभव, गहराइयां शुरू हो जाती हैं। सुरती उस अंधकार के गहरे कुएं में या सागर में छलांग लगा के गोता लगाती है, और कुछ ही समय बाद प्रकाश की किरण उसे प्राप्त होती है, जो ध्यान का दूसरा स्थान है। पहला अंधकार, दूसरा प्रकाश, और तीसरा प्रकाश की वो किरणें जो अत्यंत रंग में भरी हैं, और ऐसा महसूस होता है कि प्रभु अब दर्शन देंगे। अंधकार से जब प्रकाश की ओर सुरती जाती है तो प्रकाश के कई कई बिंदु, किरणें, या किनारे किनारे पे प्रकाश जहां भी प्रवेश मिले, उस अंधकार का भेदन करते हुए प्रकाश की ओर सुरती को लगा ले। समस्त शरीर को होश है कि ये साधना में बैठा है। रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा कर लें। शांत चित्त मन बिल्कुल शांत हो जाए, विचारों को शून्य कर ले। तरह तरह की रोशनी इस अंधकार को, जैसे सागर की लहरें लहराती हैं, ऐसे ही लहरा रही है। सुरती विचलित नहीं होती,
तो भीतर उतरने का प्रयास करती है। भीतर कैसे? प्रकाश की किरण को ध्यान से देखते हुए अनुभव करें कि ये यात्रा जो प्रकाश के भीतर जाने की है और ये सुरती उसका पीछा कर रही है, यह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दरबार तक मुझे लेके जाएगी। ऐसा विचार करते हुए अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लें। शांत और शांत। प्रिय साधकों, अपने समस्त ध्यान को नाम से जोड़े रखें। कानों में स्वर पड़ रहे हैं, इन्हें केवल श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से सुनते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा दृष्टि द्वारा ही ये दास आपकी सेवा में है। श्रवण, जैसा कि पहले बताया गया, इस शब्द का अर्थ है सुनना। जैसे आप श्री सतगुरुदेव भगवान जी के द्वारा, उनकी कृपा द्वारा उत्पन्न हुए शब्द या वाणी को सुन रहे हैं। वैसे तो कान दिन रात लाखों बातें, करोड़ों बातें सुनते हैं। हर समय 24 घंटे कानों में कोई ना कोई बात सुनाई पड़ती रहती है। कान केवल सुनने के लिए ही बने हैं, बराबर कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं। परंतु हर एक बात कान मन तक नहीं पहुंच जाता। वह इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है और मन को अपने प्रति अनुसार जो अच्छा लगता है वो कान से ग्रहण कर लेता है। यदि मन निंदा, चुगली और विकारों में फंसा है तो यह इससे रिलेटेड, इससे संबंधित सभी कान से सुनी गई बातें वे अपने भीतर ले जाता है और अपने 84 के मार्ग पर या उस रास्ते को खोल लेता है। और यही मन सत्संग, संतों की वाणी, ग्रंथों का पाठ सुनता है और मन सात्विक होता है तो इन सब बातों को ग्रहण करता है और बुराइयों को छोड़ देता है। वे अपने समस्त पाप कर्म नष्ट करता हुआ त्रिलोकीनाथ के धाम में जाने की तैयारी कर लेता है। इसलिए मन को जो कान सुन रहे हैं वे सात्विक बातें ही पहुंचाएं। व्यर्थ की बातों को इधर से सुने और इधर से निकाल दें। तभी कान का महत्व साधक के लिए सिद्ध होता है। श्रवण मतलब सुनना। जो बाहर की आवाजों को सुनते हैं वे श्रवण कर रहे हैं। श्रवण, मनन। मनन का अर्थ है जो आपने सुना, अर्थात सुनो ही बात को मन में धारण कर लेना, यानी मनन करना। यदि आपने किसी की निंदा, चुगली, चोरी, यारी, ठगी, झूठ, कपट, फरेब, छल, छिद्र, भेद, विरोध
कुकर्म, कुसंग, दुराचार, व्यभिचार की बातों को सुनने के बाद मन में धारण कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने 56 तरह के नरकों का रास्ता खोल लिया। और इसी मन ने यदि सत्संग, भागवत कीर्तन, संत महापुरुषों की वाणी, उपनिषदों, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ का मनन किया, उसने समझो अपनी 84 को नष्ट कर दिया। वे सात्विक होता हुआ श्री गुरु चरणों को प्राप्त होगा। यदि समस्त विकारों को मनन किया और मन में उतार लिया तो 56 तरह के नरक 84 लाख योनियों में प्राप्त होते हैं। आपका मन हाथी, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, यहां तक कि मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, इन सभी योनियों में प्रवेश करेगा और अपनी 84 खोल लेगा। इसलिए सेवन करो, यानी सुनो सत्संग, मनन, उस सत्संग का जो निचोड़ है उसका मनन करो, भीतर ले जाओ, उसे बाहर ना आने दो। आगे आता है निध्यासन। जैसे आपने सत्संग सुना, मनन किया, मन को समझाया कि अच्छी बात है, अब उसका निध्यासन किया। निध्यासन का दूसरा नाम है अमल करना, अर्थात उसी बात पर चलना। यही निध्यासन जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों का लक्ष्य होता है, दास का, भक्तों का, प्रेमियों का, निध्यासन वहां तक पहुंचा देता है। हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से साधना रूपी निध्यासन में लीन हैं, यानी जो हमने सुना उसमें मन का प्रवेश शामिल किया और अब हम उस पर विचार कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं, बैठे हैं अर्धरात्रि को उठकर, अनुभव कर रहे हैं भीतर का, भीतर के आनंद का, भीतर के प्रकाश का, जो अत्यंत पूर्णता से परिपूर्ण है। प्रिय साधकों, अमृत बेला में जपा हुआ एक नाम हमारे लाखों पाप कर्मों को नष्ट करता है, परंतु अमृत बेला में जपा गया हो शांत हो जाए। गहरी लंबी सांसें, नाम का उच्चारण सांसों पे रहे, श्रवण, कान सुन रहे हैं, मनन मन तक पहुंचा रहे हैं और मन निध्यासन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। जैसे आपने सत्संग सुना, उसे मन तक पहुंचा दिया, यानी खाना बना, स्वादिष्ट भोजन थाली में परस दिया गया। अब आपको खाना है, यानी वो पुरुषार्थ जब तक आप नहीं करेंगे
उस भोजन का आनंद नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। इसलिए श्रवण किया कान ने, मनन किया मन ने, सुन लिया। अब अमल कौन करेगा? वह भी मन ही करेगा, यानी ध्यासन। अब उस भोजन को जो परसा गया है खाना पड़ेगा। जब तक हम उसे नहीं खाएंगे, यानी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, उस भोजन से हमारा पेट नहीं भर सकता। अब भोजन भीतर चला गया। अब मनुष्य के सभी कार्य खत्म होते हैं। जो से पुरुषार्थ करना था कर लिया। अब जो चीज भीतर चली गई उसका मालिक परमपिता परमात्मा हो गया। अब वो जैसे चाहेगा आपके भोजन को पचाएगा। अब उसकी अच्छाई, उस भोजन की बुराई आपको प्राप्त होगी। आपके द्वारा उत्पन्न परोसे गए भोजन में जो विष होगा या अमृत होगा उसका असर होगा। इसलिए कानों से सुने अमृत वाणी, मन को सुनाए अमृत वाणी, और उस अमृत वाणी का मन निध्यासन करे, उस पर अमल कर ले, और उसके बाद अपने इष्ट देव भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दे। जैसे आप अमृत वेला में उठे हैं, आपने पुरुषार्थ किया, बैठ गए, नाम जाप करना शुरू किया। अब इसके आगे आपका कोई कार्य नहीं बचता। आगे के समस्त कार्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी के अधीन है। वे चाहें तो 1 मिनट में या 1 पल में ही अपने लोक की सैर करा दें, और वो चाहें तो कई कई जन्म तक भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी कृपा सब पर भारी। इसलिए प्रिय साधकों, अपने ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा जानिए कि आप अमृत वेला में उठे हैं और साधना स्थित हुए हैं। ये उनकी कृपा ही तो है। अन्यथा समस्त संसार जहां अंधकार है वहां सब घोर निद्रा में है, और प्रभु का प्यारा, प्रभु का प्रेमी जाग रहा है, अपने परम पिता परमात्मा को याद कर रहा है। शांत हो जाए, समस्त विकारों को शून्य करें, किसी भी तरह का विकार उत्पन्न ना होने दें। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष आपकी सेवा में है। वाणी की विश्राम होते ही पुनः आप साधना स्थित हो जाएं। आपने सुना और मन तक बात पहुंचाई। अब आपने ध्यासन करना है, यानी मन से अमल करना है, नाम जपना है और आनंद की अनुभूति महसूस करनी है। शांत और शांत।